जय माँ जगदम्बा। जय माँ जगदम्बा। बधाई हो बधाई। तू तो जोधपुर में जाकर ऐसे टिक गई कि हम किसी की सुधि ना ली। और अक्षरा की सगाई में भी आपको कितना याद किया था हमने। तुम लोगों ने भी तो अचानक अक्षरा की सगाई कर दी। अब वहाँ ब्याह छोड़ के कैसे चली आती? हाय 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 धनिया, आई जरा देखूं तो कैसी कुंदन सी दमक रही मारी छोरी। खुश रहे, सदा सुहागन रहे। सच, जब धनिया के ब्याह की खबर सुनी तो 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाया मंदिर में। बस जेठानी, एक दो काम ऐसे हो जावे है ना, शंकरी को भरोसा हो जावे कि ऊपर वाला है, वहाँ बैठा सब कुछ देख रहा है। आखिर मन से मन का रिश्ता जोड़ी दिया है। जी हमारी तरफ से खुश रहे, खुश रहे। शंकरी, मुंह मीठा कर। हाँ। आज मामा भात का दस्तूर है। हाँ, जे भी कोई बोलने की बात है धर दे, बैठ के खाऊंगी इधर। बड़ी बहू जी, थारी माँ आई है ना नातिन के ब्याह पे? हाँ ताई। अक्षरा के मामा ना दिखाई दे रहे कहीं? इन जेवरों को देख के शायद अपनी नाक रह जाएगी। हे बाल गोपाल, हमारे घर की लाज रखनी। चल बेटा, जल्दी से तैयार हो ले, नीचे सारी रस्में शुरू होने वाली हैं। जी माँ। चल। हेलो, हाँ, हमने सारा प्रबंध कर दिया है, पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हम अक्षरा के साथ ये सही कर रहे हैं। वो तुम्हारे बारे में कितना पूछ रही थी, कह रही थी मामी जी कैसी हैं, छोटू कैसा है, और हम उसके साथ में ऐसा। नहीं नहीं, देखने में तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि चांदी पर सोने का पानी चढ़ाया है। अभी अभी माँ भी आई थी, बहुत अच्छे से देख के गई हैं, उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ। पर सच कहें, हमें बहुत डर लग रहा है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि किसी तरह ये वक्त निकल जाए, हमारी इज्जत बनी रहे। एक बार हमारी स्थिति अच्छी हो गई तो फिर हम अपना कर्ज बाद में उतारेंगे। पहले अपनी अक्षरा का एक एक जेवर खरे सोने से बदल देंगे। आपसे क्या कहें, हम अक्षरा को सब बताकर उससे माफी मांग लेंगे। गोपी दादी, ये दोनों अलग अलग सूप में डाल दीजिए। अरे राजश्री, तन्ने मालूम है तारे भाई ने क्या क्या सहेज कर रखा है अपनी बिटिया के भात के लिए? इसमें देखना क्या है माँ, मामा का आशीर्वाद ही बहुत है। और फिर अक्षरा आप सबका आशीर्वाद लेकर जाएगी, तभी तो सब फलेगा ना उसे। ये सारी गोल मटोल बातें करना समदन जी ने सिखाई होगी तन्ने। क्यों, आपको हमारी बहू की समझदारी पे शक है कोई? ना ना, थारी बहू पे नहीं, हमारी छोरी को तो मैंने और ही कुछ सिखाया था। अरे हमारी छोरी को तो हमने गृहस्थन बना के भेजा था, ये तो आपके यहाँ पे आके साधु संतों की बोली बोलने लग गई। समधन जी,
साधु संतों की धारणा से अगर कोई अपनी घर गृहस्थी संभाल ले तो फिर परिवार में सुख की वर्षा होगी, है ना? हाँ माँ। आप तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं समधन जी, मारे यहाँ इतनी अक्ल कहाँ है? हाँ, इतना जानू कि बिटिया का हक बनता है अपने मामा से भात लेके जाने का, और जब रीत निभाएंगे तो जोर शोर से निभानी चाहिए। अरे ओ धनिया, अरे अपने महाराज जी से पकवान बनवाए कि नहीं? हाय मोरी मैया, ये भी कोई पूछने वाली बात है नानी जी। अरे ऐसे ऐसे पकवान बने हैं कि सब खाते खाते भले ही ना थके, पर उंगलियां चाटते चाटते जरूर थक जाएंगे। ओ शक्कर घोल के बात करे छोरी, है ये सब तेरी सेठानी का ही असर है। ठीक है, अच्छा है। सुन राजश्री, जब इतनी तैयारियां कर रही है तो अक्षरा के ससुराल वालों को बुला ले। माँ लेकिन मामा भात में तो समधियों को बुलाने की रीत नहीं है। अरे वैसे तो सारी रीतें उल्टी कर रहे हो, तो इस रीत को भी जरा मोड़ दे दो। मैं आपका मतलब नहीं समझी समधन जी। अरे समधन जी, ये खुशी का अवसर है, वो लोग आएंगे तो गाना बजाना होगा, नाचना गाना होगा, तभी तो शादी का घर लगेगा कि नहीं है? बड़ी बहू बात तो पते की कर रही हैं। हाँ, आज घूमर होगा सेठानी, वो लोग भी आ जाएंगे तो बड़ी रौनक जम जाएगी। हाँ बड़ी बहू, समधन जी तो ठीक है, मैं आपके साथ और रिश्तेदारों के साथ 2 घड़ी हंस बोल लूंगी। छोटी बहू ऐसे करो, उन लोगों को निमंत्रण दे ही दो। जी ठीक है माँ, इसी बहाने अक्षरा की सास भी हमारे साथ घूमर नाच लेंगी। इसी बहाने लोग देखेंगे कि मैंने हवाई डींगे नहीं मारी थी। हाँ, ये देखिए, अरे ये तो बहुत पुराना है, ये कैसे पहनोगी तुम? याद है हमने जोधपुर से लिया था, आपको याद है? हाँ। उस वक्त आपने भी तो लहंगे खरीदे थे। हाँ गायत्री, लेकिन देखो ना, आजकल के लहंगों में वो बात कहाँ, ना तो सोने की तार होती है और ना ही चांदी का गोटा, और ना ही इतना बारीक काम होता है। सब कुछ कितना बदल गया है ना। ऐसा लगता है सदियां बीत गई हैं उस बात को, और कभी कभी लगता है कि कल की बात है। लेकिन मुझे पूरा यकीन कि आज भी तुम जो कुछ भी पहनोगी ना, बिल्कुल वैसे ही सुंदर लगोगी जैसे पहले लगा करती थी। आप बिना दीदी अपना लहंगा दिखाइए, लाइन तो है ना? लाऊंगी क्यों नहीं भला, शादी के घर में जो आई हो। तो आज रात को ही पहनिएगा, हमें मुन्ना के ससुराल जाना है, उन्होंने हमें घूमर और मामा भात के लिए न्योता दिया है। लेकिन गायत्री, लड़के वाले थोड़े ना जाते। मौसी जी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या बात है, आज अब कितनी स्वीट लग रही है पता है? अगर मैं मौसा जी होता ना तो आज आपसे फिर से शादी कर ली। बेशरम, ऐसी बातें करते हैं मौसी से। बबलू बेटा, आज हम सब औरतें लड़की वालों के यहाँ जा रही हैं, उन्होंने हमें बुलाया है। क्या? हाँ। सिर्फ औरतें? क्यों? नहीं नहीं, मैं भी आऊंगा, ऐसे नहीं चलता। हम लोग वहाँ लहंगा पहन के घूमर नाचेंगे, तू क्या करेगा? नहीं, ये तो सही नहीं है, मैं भी आऊंगा बस। तू कैसे आएगा बेटा? आऊंगा ना, चाहे जैसे भी, चाहे मुझे घूंघट ही पहनकर आना पड़े। वहाँ सिर्फ औरतें होंगी, किससे घूंघट डालेगा? ओहो, मैं ड्राइवर बनकर आता हूँ। That's a good idea, है ना? प्लीज 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 मौसी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन बबलू बेटा, अगर उन्हें बुरा लगा तो? माँ, मैं 2 मिनट में सबको ऐसे पटा दूंगा कि मेरे बिना एक भी रस्म करने का उनका मन ही नहीं करेगा, और रौनक हो हर महफिल की। बाप रे, तो कोई तुझसे करवा ले चलिए ना मौसी जी, इसी बहाने मैं मुन्ना की मुन्नी को भी देख लूंगा, और अभी तक आपकी होने वाली बहू की शक्ल तक नहीं देखी। अच्छा लगता है क्या? चल। क्यों दीदी? लेकिन माँ, आप जानती है ना, मुन्ना इतने दिनों से टाल रहा था, एक फोटो तक नहीं दिखाई है उसने। आखिर ऐसी भी क्या बात है हमारी भाभी जी में कि वो 7 तालों में बंद करके रखना चाहता है उन्हें? आज जरा हम भी तो देखें। कुछ ऐसा गोल्डन सा मैं दूंगी तुम्हें।
अक्षरा, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत 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 सुंदर लग रही है। देखिए दिव्या दीदी, ये कलर इसमें कितना सूट कर रहा है ना। वेरी नाइस। पर ये नेकलेस, ये कुछ इस ड्रेस के साथ सूट नहीं कर रहा है। तुम्हें कुछ ऐसा पहनना चाहिए जो तुम्हारी पूरी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करे। एक मिनट, हाँ मैं देखती हूँ। ये, हाँ ये अच्छा लगेगा। हाँ एक मिनट दिखाओ। कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। एक मिनट। हाँ ऐसे। अक्षरा, अच्छा लग रहा है ना? ट्राई करना। ठीक है। हाँ। अरे तू तो अभी तक तैयार नहीं हुई, चल ना जल्दी से तैयार हो जा। मैं तुम दोनों को तैयार होने में हेल्प करती हूँ। ओके। ये हाँ। हाँ अब दिखाओ। वेरी नाइस। आंटी कह रही थी काफी बड़ा फंक्शन है। लड़के वाले भी आने वाले हैं आज। आज अक्षरा को खूब अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि नैतिक जी भी आने वाले हैं। वो नहीं आएंगे वर्षा, देख लेना कैसे नहीं आएंगे। अच्छा, ये तो मैंने पहली बार सुना कि लेडीज फंक्शन में दूल्हा भी आ रहा है। अरे भाई, उन्हें न्योता दें या ना दें, वो तो हाजिर हो जाएंगे हर उस महफिल में जहाँ उनकी अक्षरा होगी। क्या वर्षा, कुछ भी तू देख लेना, तुझसे मिलने के लिए सर के बल दौड़े चले आएंगे। माँ, मैं लेडीज फंक्शन में आके क्या करूंगा? और क्या, आप ही बताइए। ठीक कह रहे मुन्ना, आखिर तू वहां आकर क्या करेगा? अब नहीं माँ, वो तो मैं बस ऐसे ही कह रहा था, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं साथ चलने को तैयार हूँ। हाँ, अब तू इतनी जिद कर रहा है तो चल हमारे साथ, लेकिन ड्राइवर बनकर। बोल मंजूर? अब आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ माँ? अरे वाह, तू तो कोई भी हुक्म टाल सकता है, पर ये नहीं। तू वहां जाने के लिए ड्राइवर क्या, चौकीदार बनने के लिए भी राजी हो जाए। क्या माँ, आप इतना बदनाम कर रही हैं? मैं चाहता हूँ, आपको और ड्राइवर मिल जाएंगे। जाना भी चाहता है, नाराज भी हो रहा है। चल, अच्छा मेरी खुशी के लिए चल। जल्दी से तैयार हो जा। देख कर आती हूँ भाभी मैं तैयार हुई या नहीं। जी। आओ। आज घूमर नाचेंगे। अक्षरा के घर मामा भाग का दस्तूर है, फिर संगीत और घूमर होगा। अच्छा, हम भी जाएंगे? तो क्या? पर माँ, उन्होंने हमें अपने लेडीज फंक्शन में क्यों बुलाया है? अरे रस्म की रौनक बढ़ाएंगे और क्या। नंदिनी बेटा, तू क्या पहनेगी? ये लहंगा कैसा है? माँ, मैं लहंगा? हाँ, मैं भी लहंगा पहनूंगी। ये देखो। ये लहंगा और ये ओढ़नी। पर माँ, मैं इसे कैसे संभाल पाऊंगी? मुझे नहीं पहनना। क्यों नहीं पहनना? घूमर है, नाच गाना भी होगा। मेरे लिए क्या घूमर और क्या नाच गाना माँ? क्यों नहीं मेरी बच्ची पहनेगी ये सब कुछ? इतने अरमानों से बनवाया था लहंगा, ऐसे ही रखा था कि एक ना एक दिन मेरी नंदिनी से। भाभी माँ, ये सूट भी तो आप जयपुर से लाई थी, काम भी करवाया था। नंदिनी दीदी ये पहनेगी। 3 साल की हंसती खेलती मेरी नंदिनी
इसने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसे इतनी बड़ी सजा दी? हम सोचते रहे सब ठीक हो जाएगा, क्या हुआ? भाभी माँ, नंदिनी दीदी यही ड्रेस पहनेगी। अब हम तैयार हो जाते हैं। आज भी मैं घूमर नाचने जाऊंगी पर दिल में सांस अटकी है। सब नाचेंगे पर मेरी नंदिनी बैठकर देखती रहेगी। तुम मत ले जाया करिए ना मुझे इन सब शादियों में। हाँ माँ, क्या जरूरत है मुझे इन सब फंक्शंस में जाने की? मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ, ये बात बदल नहीं सकती। या तो आप इस बात को मान लीजिए या तो मुझे इन सब जगहों पर मत ले जाया करिए जहां आपको अपनी बेटी को देखकर सिर्फ तकलीफ होती। नहीं, जहां आपके मन में सिर्फ एक ही बात आती कि मेरी बेटी दूसरों की जैसी नहीं है। मत ले जाओ मुझे वहां माँ। और हाँ माँ, मुझे बार बार इस बात का एहसास दिलाना बंद करिए कि ये बेचारी चल नहीं सकती, क्योंकि ये बेचारी अपाहिज है। दीदी, नंदिनी, अरे रश्मि, मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं था। नहीं भाभी। अरे ये क्या समझती है? मुझे उसके साथ जाने में शर्म आती है। माँ हूं मैं उसकी। वो चाहे जितना छुपाए हंसी में, पर मैं उसके दिल का दर्द देख सकती हूँ। इतने अरमान उनसे बनवाया था लहंगा कि एक ना एक दिन मेरी नंदिनी से। आज भी मैं घूमर नाचने जाऊंगी पर दिल में सांस अटकी है। सब नाचेंगे पर मेरी नंदिनी बैठकर देखती रहेगी। सब नाचेंगे पर मेरी नंदिनी बैठकर देखती रहेगी। नंदिनी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? नंदिनी बेटा, क्या हुआ? कैसे हुआ बेटा? व्हीलचेयर गिर गई। पैर बेटा, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। बेटा बहुत दर्द हो रहा है क्या? बेटा जरा पाँव को मोड़ने की कोशिश करो। नहीं हो रहा। इस पैर में बहुत जोर से लगा। अरे घर में कोई दवाई होगी तो लगा दो, थोड़ा तो आराम होगा। डॉक्टर साहब आ रहे हैं बस 2 मिनट। बेटा बहुत दर्द हो रहा है। तो भगवान जी ने भी अपना फैसला सुना दिया ना, मुझे ले जाने की कोई जरूरत। क्या हुआ दीदी को? व्हीलचेयर से गिर गई। अरे तो हम लोग यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हैं? इन्हें अंदर लेके चलिए। आइए दीदी। हट जाओ। घबराइए मत। छोटे आराम से बेटा, ठीक हो जाएगा। अब भी ठीक हो जाएगा, देख ले आराम से। डॉक्टर साहब के आने तक का पेन किलर तो दे ही देते। पर दीदी आप गिरे कैसे? कुछ नहीं, मेरी व्हीलचेयर कब डिसबैलेंस हो गई पता ही नहीं चला और मैं गिर गई।
नंदिनी, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मैं डॉक्टर वर्मा को लेके आता हूँ। फोन कर दिया है मैंने, बस वो आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं नंदिनी से बात करना चाहती हूँ, अकेले में। चलिए भाभी। चलिए। तू ठीक है ना बेटा? हाँ छोटी माँ, वो व्हील से पता नहीं कैसे डिसबैलेंस हो गई और मैं गिर गई। थोड़ी सी मोच है, हल्की सी, ठीक हो जाऊंगी। तू जानती है मैं किस बारे में पूछ रही हूँ? क्या हुआ भाभी माँ और तेरे बीच? जिस बात को मैं अपने मन में एक कोने में बंद करके रखती हूँ, माँ बार बार उसी में दस्तक दे देती है। मुझे एहसास दिलाती है कि मेरी जिंदगी अधूरी है, सिर्फ इसलिए कि मेरी शादी नहीं हुई, क्योंकि उनके अरमान पूरे नहीं हुए। बार बार मुझे यही एहसास दिलाती है कि मैं एक अपाहिज हूँ। बेटा तू उनकी बात दिल से लगाती क्यों है? क्योंकि उनकी आंख में जब मैं आंसू देखती हूँ तो मेरी अपनी हिम्मत टूट जाती है। उनकी बातें चुभती है मुझे छोटी माँ। माँ मुझे कभी नहीं समझती। तुझे वो दुख देने के लिए थोड़ी ना कहती है, बस अपने मन की व्यथा कह देती है। भोलेपन में समझती नहीं कि तुझे तकलीफ दे रही है। इतने सालों में तूने कितना समझा है अपनी माँ को नंदिनी। वो नाक तोलकर बोल ही नहीं सकती। तू जब उनसे नाराज होती है, उनकी बात समझती नहीं, तो उन्हें भी दुख होता होगा ना। तूने देखा है उनका मन टटोल कर? तेरे अलावा उनका है ही कौन बेटा? जान न्योछावर करती है वो तुझ पर। माँ है, जब दिल भर जाता है तो बेटी के सामने कह देती है, कहे किसी भी तरीके से, लेकिन उनकी बात के पीछे सिर्फ चिंता, उनकी आशाएं, सपने हैं जो एक माँ ने सजोए हैं। गलत तो नहीं करती ना? हाँ बेटा, वो सिर्फ तेरा प्यार चाहती है, तो समझ उनके प्यार को। देखना अब भी दरवाजे पर ही खड़ी होंगी, इसी आस में कि कब उनकी बेटी उन्हें बुलाएगी। तू तो हमारी गुड़िया है, हमारी लाडली बेटी, और वो हमारी भोली सी प्यारी सी भाभी है ना? तू ऐसी गलतफहमी होने ही मत दिया कर नंदिनी। समझदारी से बात को संभाल लिया कर। मैं बुलाती हूं उन्हें, तू जानती है ना तुझे क्या करना है।
मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका मन बहुत दुखाया। जरा भी नहीं बेटा, जरा भी नहीं। नहीं जाने क्या क्या बोल गई, मुझे माफ कर दे। डॉक्टर साहब अभी तक आए नहीं। आपके पैरों का दर्द कैसा है? पहले से ठीक है। वो तो आपने पेन किलर खाया है इसीलिए। मेरी चिंता छोड़ो आप लोग और घूमर के लिए जाओ। सब लोग राह देखते होंगे, जाइए आप लोग। छोटी दुल्हन, तुम सबको लेके जाना, मैं नंदिनी के पास रुकती हूँ। हाँ? अरे तुम्हारे दादाजी और बाकी लोग भी भैरव मंदिर से अब तक नहीं आए हैं। मैं यही रुकूंगा। ये क्या बात हुई? इतना अच्छा मौका है भाभी से मिलने का और मेरे वजह से तुम ये मौका गवा दोगे? नहीं। नंदिनी दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। एक काम करते हैं, मुन्ना तू चले जा और मैं यहीं रुक जाता हूँ। लेकिन और यही तो टाइम है, शादी ब्याह का मजा इसी में ही है ना माँ? हम लोग बाद में कभी मिल लेंगे। हाँ नैतिक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बबलू भैया। तुम सबको लेकर जाओ। अगर तुम यहाँ रुकोगे और सारा मजा खराब हो जाएगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, जाओ। पर दीदी प्लीज, अब कोई बहस नहीं, जल्दी से जाओ। और वैसे भी यहाँ कोई भी नहीं रुकेगा तब भी चलेगा, लेकिन आप सबके मन की शांति के लिए बबलू भैया और मासी जी है ना, आप लोग जाइए। माँ जाओ ना। भाभी माँ फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। चलिए भाभी माँ। रश्मि बेटा तू भी तैयार हो जा, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए, हम इसका ध्यान रखेंगे। चाहिए। आइए, चल रश्मि। अरे क्या है? हैं? जोर से बजाओ, जोर से। नाश्ते पानी में कुछ कमी रह गई थी क्या? हाथ में ताकत नहीं है? जोर से बजाओ। मामा भात का दस्तूर है, नानी का चेहरा कैसे खिल उठा है। जो भी हो, समधन जी रौनक ले आती है अपने साथ। लो, वो लोग आ गए। धनिया जल्दी से दिए जला। छोटी बहू, बड़ी बहू, जल्दी आओ और देखो अक्षरा तैयार हुई कि नहीं। आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। माँ जी सदा सुहागन रहो। खुश। बहुत अच्छा लगा, इन रस्मों में आज आपने हमें भी शामिल कर लिया। दरअसल अक्षरा की नानी जी की बहुत इच्छा थी कि आप सब लोग आए तो खूब रौनक जमेगी। आओ आओ बेटा, बहुत अच्छा किया जो आ गए। राधे कृष्ण। अरे शादी से पहले ससुराल में दूल्हा नहीं आता, इसे किसने बुला लिया? नानी जी, दादा आप ही से मिलने आए खास तौर से। राधे कृष्ण। खुश रहो बेटा, जुग जुग जियो। मारे से मिलने आए हो? जी ठीक है, चल मेरे पास बैठ, चल आजा ना। अरे मेरे साथ चल, मेरे पास बैठ, चल। नंदिनी नहीं आई?
राजश्री बहन, नंदिनी के पैर में चोट आई है। अरे क्या हुआ? व्हीलचेयर फिसल गई थी, नंदिनी गिर पड़ी। हे भगवान। अरे ज्यादा चोट तो नहीं आई? मोच सी लग रही है पैर में, डॉक्टर आ ही जाएंगे। बबलू है उसके साथ, बाकी सारे रिश्तेदार भी है। देखिए ना अचानक। अरे आप लोग विराजिए ना, आइए विराजिए। ले बेटा पी। और बता क्या किया है तुमने? जी MBA। अच्छा है, जो भी है अच्छा है। अपने बाबूजी के साथ बैठता है धंधे पे? जी हाँ, मैं अभी आता हूँ। अरे बैठ जा, सारे तो पैर ही नहीं टिकते कहीं हैं? जब से आया तब से देख रही हूँ मैं। क्या खाएगा? समोसे खाएगा, मिठाई खाएगा बेटा? जी बस कुछ नहीं। वो नंदिनी के पैर की दर्द के लिए मेरे पास एक तेल है, हमारे पुराने वैद्य जी ने बनाया है, जादू का सा असर करता है और मोच की दर्द में तो तुरंत आराम आ जाता है। फिर जाते समय मैं जरूर ले जाऊंगी। हाँ हाँ, आप नंदिनी के लिए ले जाइएगा, मुझे पूरा विश्वास है उसे तुरंत आराम आ जाएगा। रश्मि बेटा खड़ी क्यों हो? इधर आओ, मेरे पास बैठो। बहुत प्यारी लग रही हो। तेरा लहंगा कितना प्यारा है। थैंक यू। रश्मि तो अपनी भाभी का इंतजार कर रही है ना बेटा? ओह, इसीलिए नहीं बैठ रही। किसे ढूंढ रहे हो? जी किसे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। अरे इधर उधर क्या आंखें घुमा रहा है? जब मैं थारे से बात करूँ ना तो हमारी तरफ देख। ब्यूटीफुल। अब आप दोनों तैयार हैं। आज तो दादू को संभालना पड़ेगा। उनके होश चढ़ जाएंगे तुझे देखकर। पहले तू अपने नैतिक जी के दिल को संभाल लेना। आप दोनों को तो ब्लशर की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही शर्म से लाल हुई जा रही हो। अक्षरा दीदी चलिए, नीचे बुला रहे हैं सब। हाय मोरी मैया, आज तो दो दो चांद खिलेंगे हमारे आंगन में। अच्छा लड़के वाले आ गए क्या? जी सब आ गए। चलिए ठीक है, चलो चलो। अब कह दो ये दुल्हन अभी देर लगाएगी आने में। बस अगर ज्यादा दर्द हो तो मैं ये कुछ पेन किलर्स लिख देता हूँ, इसे दे दीजिएगा। जी। या फिर मैं वो जो ऑइंटमेंट दिया था उसी का हल्के हाथों से मालिश कर लीजिएगा। हल्की सी मोच है, जल्दी ठीक हो जाएगी। आइए मैं आपको बाहर छोड़ता। इतनी छोटी सी मोच की वजह से आप सबको यही रुकना पड़ गया, सारा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। कितना मन था ना आपका नैतिक की दुल्हन से मिलने का मौसी जी। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। अब हम आ गए हैं ना तो बहू को घर लाकर ही जाएंगे। हाँ वो तो है, और आज अच्छा मौका था, कितनी रौनक होगी वहां पर। घूमर है,
और मेरी वजह से आप दोनों नहीं जा पाए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रस्में तो होती ही रहेंगी पगली, और उनसे मिलना भी हो ही जाएगा। पर हम उनसे तभी मिलेंगे जब आप साथ होगी, नहीं तो ना सही। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जी तरह बहुत खुशी हुई कि आप सब आ गए। आपके आने से घूमर की रौनक दुगनी हो जाएगी। रौनक तो तब आएगी जब हमारी बहू इसमें शामिल होगी। वैसे है कहाँ हमारी अक्षरा? जी वो जी नीचे आ गई। हम रहे ना अब तो हम खो गए हैं तुझ में सनम, जाने क्या कशिश है तेरे प्यार में। पल के मूंदे या खोले अब नजर तुम आते हो, बाहें हैं तेरे ही इंतजार में। अजनबी तुमको दिल दे दिया अपना खुदा, अब तुम्हें कह दिया रिश्ता कैसा जाने तुमसे जुड़ा। जीवन प्यार की राहों में है मुड़ा। ओ हो जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया। जादू ये क्या चल गया। खुश रहो बेटा। जीती रहो।
अरे वाह राजश्री, हमारी दुल्हन तो बड़ा अच्छा घूमर करे है। अरे बबलू, तू आ गया? नंदिनी कैसी है बेटा? डॉक्टर आए थे ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, इसीलिए तो यहाँ तक आ गई। डॉक्टर ने कहा है कि हल्की सी मोच है, ठीक हो जाएगी। बबलू भैया तो आना ही नहीं चाह रहे थे और मासी जी वो भी कही थी कि बाद में मिल लेंगे, पर मुझे लगा आज सबसे मिलवाने का इससे अच्छा मौका कब मिलेगा, इसलिए मैं सबको ले आई। राजश्री बहन, आप सबको इनसे मिलाना भूल गए हम। ये है हमारी छोटी दुल्हन की ममेरी बहन और ये है इनका बेटा बबलू। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ऋतुराज कहिए भाभी माँ। ऋतुराज, हम घर में इसे प्यार से बबलू बुलाते हैं ना। ये लोग सगाई में तो आ नहीं सके, लेकिन बहुत इच्छुक थे आपके पूरे परिवार और खास तौर से हमारी दुल्हन को मिलने के। तो लीजिए, आज हो गई मुलाकात। क्यों दीदी? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। ऋतुराज तो कब से कह रहा है उसे नैतिक की दुल्हन को देखना है। यही है जो हमारे घर में शादी ब्याह के सारे काम करता है, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। हाँ, पूरा खानदान इसकी हंसी मजाक से रोशन रहता है। अब ऋतुराज आ गया है, चहल पहल रहेगी नैतिक और अक्षरा की शादी में। क्यों बेटा, कैसी लगी हमारी नैतिक की होने वाली दुल्हन? मैं आती हूँ। ये अचानक अक्षरा को क्या हो गया? जी कुछ नहीं, बस शायद दुल्हन है ना, नए लोगों से मिलकर घबरा जाती है। जी जी। आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? आइए विराज जी, आइए आइए। आओ बेटा। अरे, आप लोगों ने नाच गाना रोक क्यों दिया? अब तो हमारे घर से और लोग आए महफिल जमाने। चलिए। अरे इन लोग का ऐसे ही है, मौका मिलते ही बस बंद कर देती है। अरे ओए, तुम लोग के हाथ में मेहंदी रची है क्या? हैं? जोर से बजाओ। अरे बजाओ, अरे बजाओ, जोर से बजाओ।
राजश्री बहन, हमारा संजोग नहीं हो पाया तो ना सही, बीते हुए कल को हम भुला चुके हैं। आपने भी मिट्टी डाल दी। अक्षरा और नैतिक के रिश्ते को लेकर गायत्री बहुत खुश है। आप निश्चिंत हो जाइए, हम किसी से कुछ भी नहीं बताएंगे। आप जाइए, अक्षरा को मना कर ले आइए। हम नहीं चाहते कि बच्ची उस सहम जाए। जरा तेजी के साथ बजाओ। हाँ ऐसे। अरे ओए, कैसे नाच रही है छोरी? अच्छी तरह नाचना। अरे आज यहाँ से कोई बिना गाए या नाचे नहीं जाएगा। हाँ तो रहा नहीं क्या? आखिर आ ही गए भाभी को मिलने। मिलना मिलाना तो नसीब की बात है। शायद मेरा नसीब ही मुझे यहाँ लेकर आ गया। ये क्या बुजुर्गों जैसे बातें शुरू कर दी? नसीब से मिलना भाग्य का लिखा। और वो क्या कहते हैं? होली को कौन डाल सकता है? सीधे सीधे बताइए बबलू भैया, कैसी लगी आपको हमारी भाभी? क्या हुआ बताओ? या फिर इतने होश उड़ गए कि शब्द ही नहीं मिल रहे? हाँ हाँ यार, उन्हें देखकर होश तो सचमुच उड़ गए। देखा, मैंने पहले ही कह दिया था, मेरी भाभी है ही इतनी सुंदर। वो नैतिक जी की कजिन है। मैं वर्षा में सोच भी नहीं सकती कि क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ अक्षरा, इतना घबरा क्यों रही है? देख, हर लड़की के लिए रिश्ते आते हैं, तेरा भी आया था। नैतिक जी को तो कुछ भी नहीं मालूम। मुझे बहुत डर लग रहा है। तू तो जानती है ना, उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि ऋतुराज और मेरा रिश्ता तय होकर टूट गया था। पर पक्का कहाँ हुआ था? सिर्फ बातचीत हुई थी, बस। और नैतिक जी को ये पता चला ना कि मैं ऋतुराज से मिली थी और हम उनसे मिलने रिजॉर्ट में अकेले गए थे, तो वो कितना नाराज होंगे। तू तो जानती है ना वर्षा, उन्हें मेरा किसी भी लड़के से ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। ओह गॉड, मैं उनसे क्या कहूंगी? वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये सब उनसे रिश्ता तय होने से पहले हुआ था। पर उन पुरानी बातों की वजह से मेरा ये रिश्ता भी टूट गया तो? अक्षरा, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इस बात का पता चले कि अक्षरा का रिश्ता मुझसे तय हुआ। आखिर आ ही गए भाभी को मिलने। मिलना मिलाना तो नसीब की बात है। शायद मेरा नसीब ही मुझे यहाँ लेकर आ गया।
अरे अक्षरा बिटिया चल 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 जल्दी चल। कहाँ नानी माँ? कुछ मत पूछ, सिर्फ आ। हाय मोरी मैया, कहाँ चले? चाय तो पी लीजिए। पर चल, ऊपर ही जाके सब लोग पियेंगे। चलिए। थोड़ी सी और उसमें ही बैठ ना। आ गई मेरी बिटिया रानी। गोपी ठीक है? हाँ ठीक है। ये क्या है? उपटन है बेटा, चिरौंजी और बादाम का उपटन। आ लगा देती। पर अभी सुबह सुबह? हाँ इसे रोज लगाना है। पर नानी मैं तो अभी नहा चुकी हूँ ना। लो अब साबुन नहीं, रोज उपटन मिलाकर देखना रंग कैसे खिल उठेगा तेरा। हाँ अरे वो लड़की क्या नाम है उसका? दिव्या। हाँ वही वही, उसी ने कहा था कि इस उपटन में कच्चा दूध मिलाकर लगाना चाहिए। नहीं नानी, अक्षरा दीदी को ये सब अच्छा नहीं लगता है। क्या हुआ बेटा, नानी ने इतने प्यार से बनवाया, लगवा ले। अरे यही तो वक्त है जब दुनिया लाड़ दिखाती है। लगा ले बेटा लगा ले। और फिर नानी के भी तो कितने अरमान है अपनी नातिन के ब्याह के लिए, है? उसे पूरा करने दे बेटा। सुन, धूप में ज्यादा घूमना नहीं बेटा, रंग काला पड़ जाएगा। आज तो समधन जी भी। अक्षरा एकदम भूत लग रही है। नैतिक जी तो डर ही जाएंगे अपनी होने वाली दुल्हन से। नहीं लगाना ये। अरे अरे बेटा, अरे ये क्या कर रही है? बस हो गया नानी। अरे थोड़ी देर लेप और रहने दे, तो अपने आप असर आएगा। और क्या? अरे नैतिक जी के नाम से चढ़ाए तो कैसे असर हो गया? वर्षा अरे जमाई साहब आप यहाँ? नैतिक बेटा, बात क्या है? जी वो
मुझे अक्षय जी से बात करनी है। हाँ बेटा, आओ आओ बैठो ना। यहाँ नहीं, अकेले में बात करनी है। अरे क्या बात है, अकेले में करनी है, यही कर लो ना। अरे ब्याह से पहले वर वधू को बात करने की रीत ना होवे। मेरी विनती है आपसे, थोड़ी देर के लिए मुझे अक्षय जी से बात करने दीजिए, बस 2 मिनट के लिए। अक्षय बेटा जाओ, बाहर जाकर बात कर लो। कलजुग है कलजुग। आप यूं अचानक से घर पे, कोई जरूरी काम था? क्यों? क्या मैं आपसे 2 मिनट बात नहीं कर सकता? मैं नहीं जानता मुझे किस तरह से पूछना चाहिए, लेकिन मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या आपका रिश्ता मेरे भाई ऋतुराज के साथ तय हुआ था? आप उसे कैसे जानती हैं? नहीं, जानती नहीं हूँ। फिर मतलब? आप उसे कहाँ मिली थी? जी, कहाँ मतलब? I mean, आप पहले से एक दूसरे को जानते थे? नहीं, वो तो शंकरी ताई रिश्ता लेके आई थी। इसका मतलब आपकी उससे कोई पहचान नहीं थी और आप उससे कभी मिले भी नहीं? मिले थे हम उनकी फैमिली के साथ, और वो बस। तो शंकरी ताई की तरफ से सब तय हुआ, अरेंज्ड? और आपने उसे मना कर दिया, है ना? हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपने क्यों मना किया होगा। वो है ही ऐसा।
सॉरी, है तो वो मेरा भाई, पर उसका स्वभाव ही ऐसा है, दिखावा, नकलीपन। मैं तो उससे दूर ही रहता हूँ। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने उसकी सच्चाई जानकर उससे शादी करने से इनकार कर दिया, है ना? मैंने बबलू और मौसा जी को बात करते हुए सुन लिया था, और जब से बात सुनी है मुझ पर तो तूफान सा गुजर गया था। मैंने क्या क्या नहीं सोच लिया। कि आप उसे पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती होंगी, वगैरह वगैरह। अच्छा हुआ आप उसकी बातों में नहीं है। कुछ देर के लिए तो मेरे मन में भी शक सा बैठ गया था, लेकिन आपसे बात करने के बाद सब दूर हो गया। मुझे आपसे कुछ और नहीं पूछना है अक्षरा जी। थैंक यू अक्षरा जी। चलें। आइए। अरे 2 मिनट का बोल कर गए थे, अभी तक नहीं आए। ऐसे एक एक मिनट गिनने से क्या होगा समधन जी, तसल्ली रखिए। दोनों बाहर बात करने ही तो गए, आते होंगे, धीरज रखिए। अरे समधन जी, हमने अपने जमाने में अपने आदमी की शक्ल तक देखी ना थी। हाँ, ना किसी ने कभी परछाई पड़ने दी। अरे इस घर में तो प्रथाओं की धज्जियां उड़ा के रख दी है, भारी पड़ेगा। हाँ बस कीजिए ना, आप कुछ भी 4 बातें बुलवाई लेते हो मुझसे। बोलो, कितना उपटन अपनी अक्षरा को मलाया अभी अभी मैंने, और वो धूप में लेके चला गया बच्ची को, सावली पड़ गई तो। नहीं नहीं नानी जी, माँ चुप। इन्हें धूप लग जाए ऐसी भारी भूल तो मैं होने ही नहीं दूंगा। हो गए 2 मिनट। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मेरा यूं अचानक से बिना बताए आना ठीक नहीं था। बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही कहते हैं, ब्याह से पहले दुल्हन से मिलना ठीक नहीं है। पर नानी जी, मेरा अक्षर जी से बात करना बहुत जरूरी था। बस इसके बाद नहीं मिलूंगा। आप मेरा विश्वास कीजिए। आपके खानदान की और मेरे घर की मर्यादा अच्छे से जानता हूं मैं। बस इस बार क्षमा कर दीजिए। ना ना जवाई सा, हाथ नहीं जोड़ते, मन में पाप लगेगो। एक बार और आना पड़ेगा आपको हमारी अक्षरा को लेने, वो भी सारी बारात के साथ। अरे मैं तो धन्य हो गई ऐसा जमाई सा पाकर। अरे कितना समझदार है। अच्छा मैं चलता हूँ, आप सबसे माफी की उम्मीद के साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, और ऐसे कैसे जा सकते हो? आराम से बैठो, जलपान करो, उसके बाद। हाँ गोपी दादी जी क्षमा कीजिए, मुझे अभी निकलना है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। राधे कृष्ण। ऐसे ही जा रहे हो, कुछ लिया भी नहीं। जी इसे कहते हैं संस्कारी लड़का। अरे हम सबसे पूछ के ही तो लेके गया था ना अक्षरा को, और कौन से दूर गया था, यहीं तो गया था। 4 बातें मुझसे बुलवा ही लेते हो तुम लोग। हाँ हाय मोरी मैया,
अभी माँ, पल्ला दस्तूर के लिए आपने जो कंगन बनवाने को दिए थे ना, हाँ। देख लीजिए। दिखाइए। जड़ाऊ है और कुछ आजकल के फैशन के हिसाब से। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अभी छोटी दुल्हन, जिस हार की कड़ी निकल गई थी वो हार। हाँ। मुंशी जी, जरा एक और काम भी करवा दीजिए हमारा। ये हमारी होने वाली बहू का सोने का हार है। मामा भात में चढ़ावा देते समय कड़ी टूट गई। हमने कह दिया हम ठीक करवा देंगे। लाइए अभी ठीक कर देते। ठीक होते ही दुल्हन के घर ही भिजवा दीजिएगा। जी। ये टूटा है। हाँ। क्या हुआ मुंशी जी, जुड़ तो जाएगा ना? मुंशी जी, क्या हुआ मुंशी जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उन्होंने मुझसे यही जानना चाहा माँ। जो तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, पर कहाँ बता पाई माँ, पूरी बात नहीं बता सकी। वो ये मान बैठे हैं कि जिस तरह से वो ऋतुराज को सब नापसंद करते हैं, उसी तरह शायद मुझे भी ऋतुराज पसंद नहीं आए थे और इसीलिए मैंने शादी से मना कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, देखा कि वो इतने खुश हो गए थे कि मैं कुछ कह ही नहीं पाई माँ। अरे अगर इतनी सी बात से जब आयशा को इतनी खुशी मिलती है, फिर तो उन्हें ना बताना ही ठीक है। पर माँ, आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा ना। सपने में भी नहीं सोचा था कि बीती हुई बात इस तरह वापस लौट आएगी। जो होना था हुआ, ना तब हम कुछ कर पाए और ना अब हम कुछ कर पा रहे। माँ, मुझे बहुत बुरा लगा है। क्यों क्यों झूठ बोलना? अरे बेटा, तूने झूठ कहाँ बोला है? तूने तो कुछ बोला ही नहीं। फिर भी माँ, बाबूजी कहते हैं कि सच छिपाना भी झूठ ही होता है और झूठ एक ना एक दिन पकड़ा जाता है, वो कभी नहीं छिपता। गीता, मैंने अक्षरा के साथ, अपनी भांजी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। किसने सोचा था कि टूटा हार उसकी सांस लेकर चली जाएगी? उन्हें तो अब तक पता भी चल चुका होगा कि मामा ने सोने का पानी चढ़ाकर नकली जेवर दे दिए हैं। इतनी बड़ी बदनामी ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारी जीजी के लिए भी। बताइए, कौन ये मानेगा कि अक्षरा को हम सब बताने वाले थे और आगे चलकर हम उसे असली जेवर दे देते। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। माँ सही कह रही हैं, हमें अक्षरा के ससुराल वालों को खूब महंगे तोहफे देने पड़ेंगे ताकि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूं। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? मेरे सारे गहने तक बिक चुके हैं। एक काम करो गीता, हमारा ऑफिस गिरवी रख दो और ये काम महाजन से कहकर आज ही कर डालो। पर इससे तो धंधा ही बंद हो जाएगा। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम पहले इतना उधार ले चुके हैं कि अब कोई और उधार हमें देगा नहीं। हम कहीं और काम कर लेंगे, पर हाँ, अब हमें बाकी के खर्चे बंद करने होंगे।
जैसे छोटू का कॉन्वेंट स्कूल। हाँ गीता, हम उसे किसी सरकारी स्कूल में डाल देंगे। ऐसा मत करिए, बच्चे की जिंदगी का सवाल है। देखो गीता, रो मत, हमारी मजबूरी समझो। कोई हमारी अक्षरा को 4 बातें सुनाए, वो भी हमारे कारण, तो क्या ये हमें अच्छा लगेगा? क्या बात है बेटा? नहीं, वो फोन नहीं लग रहा। मैं एक काम करती हूँ, खुद बोल के आती हूँ। उसका रिश्ता मैंने ठुकराया था, मैंने। उनकी तरफ से तो मेरे लिए यूं एक बार में ही हाँ हो गई थी। और ये तो उनसे ही जाके पूछ लेना ना कि आंखों ही आंखों में उनका दिल मुझ पर क्यों आ गया। नैतिक, आई एम रियली सॉरी। देख, मेरा मतलब वो नहीं था, बिल्कुल भी। पता नहीं मेरे मुंह से ये सब कैसे निकल गया। नैतिक, अब उन बातों का कोई मतलब नहीं। जो बीत गया वो खत्म हो चुका है हमेशा के लिए। इट्स ऑल ओवर। तू समझ रहा है? मुन्ना प्लीज, मेरी बेवकूफी की बातों के लिए मुझे माफ कर दे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये सब सोच भी कैसे सकता हूं। आई रियली डोंट नो क्यों। नैतिक, प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरा मतलब तुझे हर्ट करने का नहीं था। आई एम रियली सॉरी। हे अक्षरा, हाँ बेटा, हाँ बैठ। क्या हुआ? आज तो मेरी गुड़िया कुछ ज्यादा ही नक्शड़ी लग रही है। मामा जी, क्या बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है? अरे पगली, ये क्या कह रही है तू? जब बहुत पुण्य करे हो ना, तब जाकर देता है भगवान ऐसी प्यारी सी बच्ची। नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। सारी सच्चाई तो शादी ब्याह में पता चलती है। क्या कमी होती है मामा जी बेटी में कि उसे सोने और पैसे से ढका जाता है? क्या उसका अपना कोई वजूद नहीं होता? क्यों मामा जी? नहीं अक्षरा,
क्यों कर रहे हैं? अक्षरा, मेरी वजह से आपको अपना ऑफिस गिरवी रखना पड़ेगा? गलती से ही सही, पर मुझे सब पता चल गया है। मैं तो आपको हॉल में बुलाने के लिए फोन कर रही थी, तभी मैंने आपकी और मामी जी की बातें सुन ली। पर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे? हाँ, आप अभी जाके मामी जी को फोन कर दीजिए और मना कर दीजिए। ना ही आप अपना ऑफिस गिरवी रखेंगे और ना ही मेरी वजह से छोटू की पढ़ाई पर कोई आ जाएगी। वो तो मुझे करना ही होगा। तुम नहीं समझोगी अक्षरा, जो गलती मुझसे हो गई है उसकी भरपाई मुझे ही करनी पड़ेगी। मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है मामा जी, बस। वो तो हमेशा रहेगा अक्षरा, तो बस हमेशा खुश रहे। मैं अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं तुम्हारी खुशियों और आने वाले भविष्य पर कलंक बनकर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। रतन, अक्षरा बेटा, आप क्या हुआ बेटा? बात क्या है? वो बाबूजी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है मामा जी के बारे में। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? नैतिक, इस वक्त लेटा हुआ है। बेटा, पंडित जी से बात की? माँ, ये देखिए, सगाई के फोटोज एल्बम में लोड कर दिए और लैपटॉप पे डाल दिए हैं। लेकिन मोहित, फोटो एल्बम तो बनाना पड़ेगा। तू जानता नहीं है, तेरे दोस्त को पसंद नहीं है कोई भी उसका लैपटॉप छुए। क्यों मुन्ना? भाभी माँ, दीदी और बबलू भी कह रहे थे उन्हें फोटो देखनी है। तो है ना एल्बम? एल्बम भी रेडी है। ये देखिए, एल्बम भी रेडी है। और कोई हुक्म? वाह, तू तो मेरा सबसे लायक बेटा है, जो भी काम कहो चुटकी में कर देता है। रहने दीजिए माँ, आप खाली बोलती हैं। अगर आप मुझे सच में अपना बेटा मानती तो मुझे उतना ही दुलार मिलता जितना कि इन्हें मिलता है। लो, तुझे क्या कम लाड करते हैं? भाभी माँ, आज के लिए इतना दुलार काफी है। बिन मौसम के बादल हैं, कब आए कब छड़ जाएं। क्या मालूम। मुन्ना बेटा, पंडित जी से बात की तूने? अब एक सेकंड, मेरे पास शायद नंबर है, मैं कर लेता हूँ। क्या कहना होगा? बस इतना पूछ ले कि उनकी तैयारी हो गई, और हमारी तरफ से अगर कुछ और तैयारी करनी हो या सामग्री लानी हो तो। हाँ, देख ले, तेरी शादी में कितना काम कर रहा हूँ। अपनी शादी में तुझसे इतना काम नहीं करवाया ना तो नाम बदल के रख दूंगा तेरा। क्यों नहीं करेगा? तुझसे कहीं ज्यादा करेगा। मुन्ना, पहले तू लड़की तो पसंद कर ले। भाभी माँ, जिसे बोलना चाहिए वो तो कुछ भी नहीं कह रहे। अरे हाँ मुन्ना, तू बोलता क्यों नहीं है? क्या हुआ है? पंडित जी से ये भी पूछ लेता हूँ कि भाई इनका मूड कब ठीक होगा। भाई, मौन व्रत तोड़ने का मुहूर्त तो वही बताइए। हाँ जी पंडित जी, हाँ जी, मैं सिंघानिया साहब के यहाँ से बोल रहा हूँ।
जी। आप किसकी पसंद का खाना बनवाती हूँ, देख कैसे चहक उठेगा। हे राम, वहां महाराज जी और हलवाई की खिटपिट शुरू हो गई ना तो सारा काम हमें करना पड़ेगा। चल चल। जी जी पंडित जी, धन्यवाद। हाँ हाँ जी। आपके लाडले की जनेऊ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। नाइस फोटोज ना। अरे क्या हुआ, क्या कर रहा है? अरे आगे देखना, भाभी क्या लग रही थी यार उस दिन। और एक क्लोजअप देखेगा ना तो अपना स्क्रीन से सेंड कर देगा। अरे नैतिक आइए आइए। रतन, हम तुमसे जरूरी बात करना चाहते हैं। माफी के काबिल नहीं हूं जीजी, मगर क्या करूं, बहुत शर्मिंदा हूं। माफ कर दे। नकली जेवर दे बैठा। रतन, अगर ये सारी बातें तुमने हमें पहले बता दी होती तो हम ये स्थिति आने ही नहीं देते। हम जानते हैं रतन, तुम्हारे ऊपर बहुत दबाव है और मां का स्वभाव तो सबको पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम रीत निभाने के लिए मेरे छोटू का भविष्य दांव पर लगा दो। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम दुकान गिरवी रख दोगे? हाँ, तो अक्षरा ने आपको सब कुछ बता दिया जीजी। जीजी, धंधे का क्या है, आज नहीं तो कल अच्छा तो होगा ही। पर मेरी भांजी की शादी तो एक ही बार होगी ना। मैं वो सब कुछ करना चाहता हूं जो मुझे करना चाहिए। अगर अक्षरा की शादी मां की इच्छा के अनुसार नहीं हुई ना तो उनके दिल को दुखाने का बोझ मुझ पर जिंदगी भर रहेगा। वो कितने चाव से, कितनी शान से सब रीत निभाना चाहती हैं। हम उनसे बात करेंगे। नहीं जीजा जी, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे, वरना वो समझेंगे कि हम अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए आपसे मदद मांग रहे हैं। मां कभी रीत रिवाज निभाने में पीछे नहीं रही, और सच भी तो है। हमारी अक्षरा खाली हाथ क्यों जाए? ठीक है, अगर ये बात है तो ये कंगन और बहुत सारे जेवर माँ ने मेरी शादी के समय मुझे दिए थे। माँ को तो अब याद भी नहीं होगा। इन पर जितना मेरा अधिकार है
उतना ही अक्षरा की मामी का। जी जी रतन, ये तोहफे में लड़के वालों को दे दो। जी जी ये क्या कह रही? ऐश्वर्या की माँ, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। रतन, हम हैं ना, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। भगवान ने मुझे ये दिन भी दिखाना था कि अपनी बहन से मैं गहने लूं। राखी के रिश्ते को नहीं निभा पाया। कौन कहता है नहीं निभाया है? आज तक निभाया है। पूछो इन बच्चों से, क्या है मामा इनके लिए? जान छिड़कते हैं तुम पर। बस तुम दिल से आशीर्वाद दे दो रतन। तुम्हारा आशीर्वाद अनमोल है, जीवन भर अक्षरा के काम आएगा, हमेशा इसके साथ रहेगा। हाँ मामा जी, आपके दिए हुए ढेर सारे खिलौने तो आज मेरे पास नहीं है, पर आपकी प्यारी सी कविता और आपका प्यार हमेशा रहेगा मेरे साथ। लो, इतने बड़े दिल वाली बहन है, इतने सुंदर मन वाली मेरी भांजी है। अब इनके लिए कोई भाई, कोई मामा अगर अपना फर्ज नहीं निभा पाए तो उसकी जिंदगी बेकार है। चीची, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। जो मेरा करना बनता है वो मैं अपनी अक्षरा के लिए जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। माँ, मैं मामा जी को जरूर रखूंगी, चाहे वो कुछ भी कहें। अक्षरा, तुम्हारी सगाई की फोटोग्राफ्स आ गई हैं। अच्छा, दोनों बैठ के देखते हैं। क्या हुआ अक्षरा, ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है? दादू, एक बात बताइए, क्या भाई बहन का रिश्ता मजबूरी का होता है? जैसे जैसे बहन कोई कर्ज हो और भाई को जिंदगी भर उसे पैसे से चुकाना पड़े? क्या हुआ अक्षरा? क्या रिश्ते लेन देन और पैसों से ही बनते हैं दादू? अक्षरा, कैसी बातें कर रही है अक्षरा? बताइए ना दादा, क्या आप मेरी शादी करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे? आपका अपना घर, अपने बच्चे, उनके बारे में नहीं सोचेंगे? आपकी अपनी इच्छाओं की, आपके अपने अरमानों की कुर्बानी दे देंगे आप? हाँ। दादू, रीत रिवाज के नाम पर ये सब? नहीं नहीं अक्षरा, रीत के नाम पर नहीं, बल्कि ये तो हर भाई का अरमान होता है कि उसकी बहन की शादी हो, उसका घर बसे, और फिर ये तो हर भाई की जिम्मेदारी होती है। तो क्यों परेशान होती है? और फिर तू ऐसे दुखी रहेगी ना तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। तेरी इन आंखों में आंसू आएंगे ना तो मेरा दिल तो डूब ही जाएगा। चल अब जल्दी जल्दी मुस्कुरा के दिखा, अच्छी वाली स्माइल। तू जानती है ना कि तेरी इसी मुस्कुराहट से माहेश्वरी खानदान में उजाला रहता है। और अब ये देख, तेरी सगाई की फोटोग्राफ्स
अब छुप छुप कर इन्हें देख और मुस्कुरा। मैं जाऊं? शायद मैंने आपको पहले कहीं देखा है। नहीं तो। हाँ याद आया, अक्षरा की सगाई की फोटो एल्बम में देखा है। एल्बम आ गई? वो देखो। अक्षरा दिखा तो, दोनों साथ में देखेंगे। तूने देख ली? बहुत अच्छी है। मैंने कहा था ना, मूवी कार्ड के मत बैठ, फोटो में भी टेंशन में लग रही है। और अब भी लग रही है। क्या बात है? बोल ना। मामा जी लड़के वालों को महंगे महंगे तोहफे देने की जिद कर बैठे हैं वर्षा। अच्छा, नानी जी भी तो यही चाहती है ना? पर उन्हें रोकना चाहिए ना, वो तो माँ बाबू जी की भी नहीं सुन रहे हैं। हम लोग दुनियादारी रिश्तेदारी नहीं समझते अक्षरा। दो घरों के बीच रिश्तेदारी होने जा रही है। बहुत सोच समझ के करना पड़ता है ये सब। पर शायद नैतिक जी संभाल पाए ये सब। भाभी का फोन है। अरे कमरे में छोड़ के आ गया, दौड़ा दिया मुझे। ये ले। अब जल्दी बात कर, कट जाएगा। अरे ये क्या, भाभी का फोन काट दिया। कट कर दिया, फिर से लगाती हूँ। ले अब बात कर ले, अब जल्दी कर, क्या कर रहा है? नैतिक तुझे हो क्या गया है? बात क्यों नहीं कर रहा? भाभी क्या सोचेंगी? हाँ, क्या तुझे सब कुछ बताना जरूरी है? इसे हो क्या गया यार? भाभी तक से बात नहीं कर रहा। मेरा फोन क्यों कट कर रहे हैं? वो बिजी होंगे, इतना तो कह सकते हैं ना। अरे लोग होंगे आसपास। अब तू फोन मत करना, वही करेंगे तुझसे बात करने का मौका देखकर। ये देखो। अरे वाह, बहू की फोटो तो बहुत अच्छी है। देखो ना, कितने तीखे नैन नक्श हैं। इसकी मुस्कान तो देखो, कितनी भोली और प्यारी लगती है, और स्वभाव से भी शांत लगती है। लो, तब से आप लोग सिर्फ बहू की तारीफ किए जा रहे हैं। हाँ भाई, हमारा मुन्ना किसी राजकुमार से कम है क्या? देखिए देखिए, अरे एक सिंगानिया खानदान का तेज है चेहरे पर, देखिए। हाँ। बबलू तू बता, किसकी फोटो ज्यादा अच्छी है, भैया या भाभी? मुझे तो दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है ना माँ? बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी दोनों की जोड़ी एक दूजे के लिए बनाई है। नंदिनी दीदी ने तो अक्षरा भाभी को देखकर ही कह दिया कि दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। बस बस, बहुत हो गई तारीफ, अब नजर लगाना बंद भी करो। मुन्ना तू भी आ, बैठ आ। आओ ना नैतिक, देखो कितनी अच्छी फोटोग्राफ्स आई हैं, देखो ना आके। बाद में। मुन्ना
बैठ जा बेटा। सच में माँ, मुझे बहुत जरूरी फोन करना है। मुन्ना, क्या बात है बेटा? क्यों सुबह से ऐसे उखड़ा हुआ है? किसी से बात नहीं की, हमारे साथ बैठा भी नहीं। क्या हुआ? चेहरा कितना उतर गया तेरा। तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। लग तो नहीं रहा। कोई बात तो जरूर है। अब तो बताना नहीं चाहता, वो अलग बात है। लेकिन आज पहली बार तेरी आंखें इतनी खोई खोई लग रही हैं। मुन्ना, क्या हुआ बेटा? मैं माँ हूं तेरी बेटा, तू बता के देख, हो सकता है मैं मदद कर सकूं। मैं भाप सकती हूँ, कुछ तो है जो तू मुझसे छुपा रहा है। किसी दुविधा में है, तू कहीं है, तेरा ध्यान कहीं है। मैंने इस तरह तुझे कभी नहीं देखा मुन्ना, जैसा तू आज है। हाँ बात तो है, कुछ ठीक नहीं रहा। तो क्या अब आप सबको दिखाने के लिए हंसूं, मुस्कुराऊं? मुन्ना, क्या बताऊं, हम तो कोई फायदा भी नहीं है। क्यों मुन्ना, ऐसा क्या हो गया जो अब बताने का फायदा नहीं है? बता बेटा। नहीं माँ, मेरा मतलब है कि अचानक से शादी, ब्याह, अचानक से ये सब हो रहा है। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है माँ। क्यों कर रहा हूं मैं ये शादी? उसके साथ में रहूंगा जिसे शायद मैं अच्छे तरीके से जानता तक नहीं। एक अजीब सा डर लग रहा है माँ। कभी तो ये भी सोचता हूं, कहीं मैं शादी करके कोई भूल तो नहीं कर रहा। क्या कह रहा है तू मुन्ना? शादी और भूल? नहीं माँ, भूल नहीं, मेरा मतलब है पता नहीं माँ, एक शंका सी है मन में। शादी के समय ऐसी शंका हर किसी के मन में होती है। ऐसे सवाल उठना स्वाभाविक है बेटा, तेरी जिंदगी का सवाल है। तू एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा है जिसे तू अच्छी तरह से जानता ही नहीं। इस वक्त तेरा मन राजी नहीं है, बस। लेकिन एक बात कहूं, अगर तू 10 साल बाद शादी करेगा ना, तब भी तेरे मन में ऐसे ही सवाल उठेंगे, समझा?
अब ऐसे क्या देख रहा है? मत सोच इस बारे में। तू विश्वास कर मेरी बात का। शादी जिंदगी का खूबसूरत अनुभव है, नई दुनिया बसाने का, नए रिश्ते बनाने का। नए रास्ते पर कदम रखने से तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रख। तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? तीन मिस कॉल्स नैतिक, क्या बात है? देख, तू माँ से छुपा सकता है लेकिन मुझसे नहीं। बता क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कुछ होता तो मैं तुझे पहले ही बता देता। देख नैतिक, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, शायद माँ से भी ज्यादा। ये शादी के पहले की घबराहट नहीं है, कुछ और ही बात है दोस्त। और मैं गौर कर रहा हूं कि वो कल था जब तू उनसे मिलने के लिए तड़पता था, मतलब बहाने बनाता था, और आज बात भी नहीं करना चाहता। कुछ तो है। क्या बात है नैतिक? वो क्या चिंता तुझे खाई जा रही है, बता। देखना वर्षा, अभी तक फोन नहीं किया, 3 मिस्ड कॉल्स देखने के बाद भी। तू भी ना छोटी छोटी बात में परेशान हो जाती है, किसी काम में बिजी होंगे। नहीं वर्षा, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मेरी वजह से मामा जी ने अगर अपना ऑफिस गिरवी रख दिया या फिर छोटू की पढ़ाई रुक गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। दुल्हन का क्या है, उसे एक कोने में हल्दी और उपटन का लेप लगाकर बैठा दिया जाता है, या फिर अगर इधर उधर घूमे तो डांट पड़ती है। लेकिन दूल्हे की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। कितने काम होंगे नैतिक जी के ऊपर, हो सकता है दिमाग से निकल गया हो। पता नहीं किन किन मुश्किलों में पड़कर मामा जी हमारे लिए तोहफे खरीदेंगे। क्या करूं मैं वर्षा, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। कैसे रोकूं मैं उन्हें, ये तो अब नैतिक जी ही बता सकते हैं। तू दोबारा एक बार फोन ट्राई करके देख। तो इतनी सी बात पे तू अपसेट हो गया और मुझे लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। मतलब? अरे कोई नई बात नहीं है यार, होता रहता है। मोहित, मैंने बर्दाश्त कर लिया था कि बबलू और अक्षर जी का रिश्ता होने वाला था, और ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अक्षर जी की तरफ से हाँ होगी। अगर बबलू ने मना नहीं किया होता, वो शादी करने को तैयार थी, तो तू आज ये सारे पुराने हिसाब लेकर क्यों बैठी? ये सब कब हुआ था? जब तेरे और भाभी के रिश्ते की बात भी नहीं हुई थी तब। देखा, तू नहीं समझेगा, इसलिए मैं तेरे को कुछ नहीं कह रहा था। समझना तुझे है नैतिक। अब अच्छा हुआ ना तुमने मुझे बता दिया, हाँ? नहीं तो यूं अकेले अकेले बैठकर गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या हासिल होता है भला? एक सच्चाई तो पता लग गई ना। ऐसी सच्चाई नैतिक, ऐसी सच्चाई जिसका तेरी आजकल की जिंदगी से कोई लेना देना है ही नहीं। तू और भाभी आज एक दूसरे के साथ खुश हैं, सच यही है। अब तू इन पुरानी बातों को उठाएगा तो दुख तुझे भी होगा और उनको भी। तू जानता है ना वो तुझे पसंद करती हैं, विश्वास करती हैं तुझ पे नैतिक। अब देख, जो रिश्ता मना हो गया था वो तो खत्म हो गया ना। अब तू एक काम कर, अब तू ये सब बातों को अपने दिल और दिमाग से निकाल के फेंक दे, मिटा दे इन सबको। हाँ, अब देख, नेगेटिव सोचना बंद कर दे। भाभी का है, देख नैतिक, यहीं से शुरुआत कर, ठीक है?
बात कर प्लीज। नैतिक बात कर। मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। ये तो ठीक नहीं कर रहा है नैतिक। हेलो, हाँ अक्षरा भाभी, हाँ लीजिए नैतिक से बात करिए। बात कर। अक्षरा जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जी वो मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, मिलके कह दीजिए, मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात जाननी है। पर आप मुझे कहाँ मिल सकती हैं? जी गांव देवी मंदिर, कल सुबह 9 बजे। ठीक है। क्या हो गया इन्हें? फोन कट कर दिया। तूने मामा जी की बात कही नहीं? नहीं, उन्होंने मिलने के लिए जो बुला लिया। ओ, तो बहाना मिल गया उनको। नहीं वर्षा, आज वो कुछ अजीब तरह से, पता नहीं, जैसे परेशान से हो। हेलो तक नहीं कहा उन्होंने मुझसे। ऐसा लगा जैसे वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। काम के बीच में होंगे और क्या। तू भी ना इतनी जल्दी टेंशन ले लेती है। और फिर नैतिक जी ने सही कहा था ना कि मिलकर अच्छे से बात कर लेंगे। उनसे मिलने के लिए क्यों कहा तूने? क्या बात करना चाहता है? सब उनके और बबलू के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तू पागल हो गया है? तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं अंधेरे में नहीं रहना चाहता। अरे क्या अंधेरा नैतिक, क्या बोल रहा है तू? अरे 2 दिन में है शादी, 2 डेज। देख सब कुछ ठीक चल रहा है, तू प्लीज रिश्तों को और मत उलझा। और नहीं पूछने पे बात दबा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? एक बात तो मुझे पूछना ही होगा। प्लीज जिद मत कर। तू उनकी तरफदारी क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं तेरी फिक्र करता हूँ नैतिक, मैं तेरा दोस्त हूँ यार। तुझे तो मैं ही गलत लग रहा हूँ ना? जहाँ प्रॉब्लम है वो तो तू देख ही नहीं रहा है, और तू चाहता है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? नैतिक कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अरे तू प्रॉब्लम बना रहा है। देख बात मत बढ़ा, भाभी के बारे में सोच। उनको कैसा लगेगा, वो क्या सोचेंगे? हाँ, आज का सच ये है कि भाभी तुझसे बहुत प्यार करती है नैतिक। बस मोहित बस, तूने मुझसे पूछा, मैंने तुझे बता दिया। शादी तो मेरी है ना, जिंदगी भी मेरी है। मुझे पता है कि क्या करना है। तू बीच में दखल मत दे। दूंगा, हक से रोकूंगा तुझे। दोस्त हूं तेरा। तू भाभी से ऐसे बात नहीं करेगा। दोस्त है तो दोस्त की तरह रहे, अपनी हद मत पार कर। ये सुनो वो करो, लगता है तुझे मैंने ज्यादा ही अपने सर पे चढ़ा रखा है। तभी तुझे लगता है कि तेरा हर हुक्म मान लूंगा मैं। और तू होता कौन है ये डिसीजन लेने वाला कि मेरे और अक्षर जी का रिश्ता कैसे होना चाहिए? तू यहाँ से चले क्यों नहीं जाता? बल्कि यहाँ से क्या, तू मेरे और अक्षर जी की जिंदगी से क्यों नहीं चला जाता? तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।